अब 1692 आ गया तो ऊपर से हौसला शिकनी करने आ गए। महकमे के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम काश्त करना छोड़ दें? तिल्ली आपकी कौन सी रजिस्टर्ड है? अस्सलाम वालेकुम काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो हमारे साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो हमसे ये सवाल करते रहे कि 1692 चावल आपने लगाया है तो 1692 की सूरत हाल बताएं। और कुछ दोस्त तो यूँ भी पूछ रहे थे कि 1692 का बीज भी हमें अरेंज करवा दें या 1692 हमें काश्त करना चाहिए या नहीं काश्त करना चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ सवालात दोस्त कर रहे थे। तो मैंने सब दोस्तों से ये गुजारिश की थी कि भाई पहली बात ये है कि इस मौसम में यानी अप्रैल में 1692 लगाने का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। बंदा ऐसे लंबी लंबी छोड़ता रहे जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, ये हैं वो है, तो सारी बात गलत है। एक चीज़ एक्सपीरियंस में भी फ़र्स्ट टाइम आई है, पहली मरतबा लगा रहे हैं 1692 को इस मौसम में, इसलिए कि दोबारा इसी जगह पे चावल लगाया जा सके। ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसका तजर्बा कर रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों से यही गुजारिश की थी कि मैं जब तक इसे कामयाबी से कर नहीं पाऊँगा मैं किसी दूसरे दोस्त को इसका मशवरा नहीं दूँगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 1692 के खेत में मौजूद हूँ। इस जो चावल की पोजीशन है, जिस तरीके की इसकी सेहत है, ये कैमरा अपने ज़बान हाल से मुख्तलिफ़ साइडों से घुमा के आप लोगों को बता रहा होगा। कैमरामैन के साथ एक ऐसी जगह भी है वहाँ अभी पानी नहीं लगा, तो वो भी आपको नज़र आ सकती है कि किस तरह ये टिलरिंग कर रहा है, टिलरिंग की कौन सी पोजीशन पे ये पहुँचा है और खेत किस तरह की हालत में जा रहा है। ये देखने वाले समझने वाले जो लोग हैं वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चल सकता है कि खेत सही पोजीशन में जा रहा है या गलत पोजीशन में जा रहा है। नाज़रीन, आज जो सबसे पहले बताने वाली बात ये है कि ये मैंने 20 अप्रैल को यहाँ पर चावल शिफ्ट किया था और आज अभी 20 मई नहीं हुई है, ठीक है जी। 20 मई से पहले 15 मई को मैं यहाँ खड़े होके ये वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड जब भी हो 15 मई को मैं बना रहा हूँ, यानी ये चावल इस वक्त सिर्फ 25 दिन के हैं। टोटल 25 डेज के ये चावल हैं। अच्छा, ज़रूरत मुझे दो हवालों से महसूस हुई है। एक तो नाज़रीन पूछ रहे थे कि चावल कैसे हैं, चले हैं या नहीं चले हैं, इस मौसम चावल होता है या नहीं होता है। तो मेरे ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद अब नाज़रीन खुद फैसला कर सकते हैं कि चावल इस मौसम कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है, चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो ये वाज़े नज़र आ रहा है। हमें ऐसे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तजर्बे में कामयाब हो चुके हैं और चावल जो है ना ठीक तरीके से बढ़ रहा है, टिलरिंग भी ठीक हो रही है। अभी तो टिलरिंग का अमल इसका जारी है, टिलरिंग भी ठीक हो चुकी है, ग्रोथ भी अच्छी है, पत्ते का रंग भी ठीक है, यानी ईच एंड एवरीथिंग ओके है। हमारी कुछ मैनेजमेंट का ज़रूर मसला आया है कि हमने जड़ी बूटी को कंट्रोल करने वाला स्प्रे उस वक्त नहीं छिड़का था जब हमने पनीरी शिफ्ट की, तो वो उसके लिए हमें जो है ना वो पोस्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है, यानी बाद वाली वो हमने अभी जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करनी है। इंशाअल्लाह ताला जड़ी बूटी को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो नाज़रीन, एक तो ये है कि मैं अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने कल एक वीडियो में जो सुनी है उसका जवाब देना मैं अज़ हद ज़रूरी समझ रहा हूँ और इस गर्ज से मैं खेत में शायद नाज़रीन को इस खेत की पोजीशन में मज़ीद 5-7 दिन या हफ्ते के बाद मैं बताता, क्योंकि मैंने जिंक अभी जस्ट 3-4 दिन पहले दी है, अभी उसका पूरा अमल असर नहीं हुआ है। अब मैंने खाद प्लान जो सेकंड दिया है वो उसको जो सेकंड एप्लीकेशन है वो भी मैंने दी है, उसका भी अभी असर नहीं हुआ है। लेकिन मुझे एक बात ने तकलीफ़ दी है, तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए मैं आज खेत में यहाँ आया हूँ और आपको असल सूरत हाल से आगाह करने लगा हूँ। एक और मैं पहले बताता चलूँ कि हम एहतराम सिखाने वाले लोग हैं। सारा दिन हम लोगों को तरबियत की बातें बताते हैं,
अखलाक सिखाते हैं, तो अखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए, एहतराम के दायरे के अंदर रहते हुए, मैं नाम ले रहा हूँ, हमारे एग्रानोमिस्ट हैं रिटायर्ड प्रोफेसर जो है ना उसके आशिक साहब अयूब रिसर्च सेंटर के, और उन्होंने 1692 के बारे में कुछ बातें की हैं, वो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मज़ीद नतीजा आप लोगों ने खुद निकालना है। तो उन्होंने फरमाया है कि 1692 हमें काश्त नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने एक रीज़न दी है। उन्होंने कहा भाई 1692 चूँकि इंडिया की वैरायटी है, यहाँ की वैरायटी नहीं है, खाने में तो अच्छा है, जायका अच्छा है, ये बात कबूल की है, पैदावार भी अच्छी है, ये बात भी कबूल की है। और साथ ये कहा चूँकि यहाँ की रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं है, जैसे मोटरवे के ऊपर गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाना जुर्म है, इसी तरीके से ये भी गैर रजिस्टर्ड है, यहाँ की रजिस्टर्ड नहीं है, तो लिहाजा ये काश्त नहीं करनी चाहिए। एक सवाल उनका ये था। दूसरा ये था कि अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में आप 1692 उगा लेते हो तो हमारी तो इतनी ज़रूरत है नहीं, फिर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी लिबर्टी होगी, तो पता चलेगा कि ये इंडिया की वैरायटी है, तो वो क्लेम कर लेंगे इसमें हमारे मुल्क की बेइज्जती है, ये हमारे लिए जो है ना दुरुस्त नहीं है। तो मैं इन चंद सवालों के जवाब देना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब को भी और अपने आम नाजरीन को भी इन सवालों के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। जहाँ तक पहली बात ये है कि ये रजिस्टर्ड क्वालिटी नहीं है। ये बात ठीक है कि रजिस्टर्ड ज़हरी बात है कि यहाँ का है नहीं, यहाँ का साइंसदान काम ही नहीं करता, यहाँ का प्रोफेसर काम करके राज़ी नहीं है, यहाँ का प्रोफेसर नया सीड बना के राज़ी नहीं है, यहाँ के महकमे काम करके राज़ी नहीं है। तो ज़हरी बात है किसान ने किसी तरीके से तो काम चलाना है ना यार। किसान को तो शाबाश देनी चाहिए थी कि कहीं से तो चलो 1692 ले आया ना। अब 1692 आ गया तो ऊपर से हौसला शिकनी करने आ गए। वो अल्लाह के बंदे, काटन की बात करें, पिछले दिनों में जो काटन की आप लोगों ने स्कीम चलाई है और उसमें आपने बताया कि रजिस्टर्ड वेराइटीज़ काश्त करें, उन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो मेरे नाजरीन सुन के ये बताएं कि वो जो रजिस्टर्ड उसकी वेराइटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं, उनमें से किसी काश्तकार ने काश्त भी की है? वो सारी की सारी थर्ड क्लास क्वालिटीज़ हैं, थर्ड क्लास वेराइटीज़ हैं, जिनको किसान ने काश्त करना बंद कर दिया है, वो आप रजिस्टर्ड हो गई हैं, हाथ हो गई है यार। आप अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हो तो मेरा कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएगा। ये सामने कपास है, ये काटन का फील्ड आपको नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफॉर्म फील्ड है। और वो भी मैंने 11 मई को लगाया था, 12 को मैंने उसे पानी लगाया प्लांटर के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खेत है। तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो CKC7 है, CKC7 तो इनके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। साइटो 2023 महकमे के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो क्या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम काश्त करना छोड़ दें? मक्की का 1700 बीज हाइब्रिड बाहर से आ रहा है, यहाँ आप मक्की उगा रहे हैं और मक्की उगा के आप बाहर भेज रहे हैं। मक्की आपके पास तो इतनी खपत ही नहीं है, आपका तो बीज रजिस्टर्ड ही नहीं है। खामखा में लोगों को मामू बनाते हैं। वो कौन सा मक्की का हमारा बीज रजिस्टर्ड होता है जिसकी मक्की आप कलेक्ट करके इकट्ठी करके आप बाहर भेज रहे हैं? तिल्ली आपकी कौन सी रजिस्टर्ड है? जो तिल्ली आपके जो है ना वो बैरी जहाज भर भर के, इतने बड़े कंटेनर भर भर के तिल्ली आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो, वो आपकी तिल्ली का कौन सा बीज रजिस्टर्ड है भाई? थोड़ा सा सोचने की बात है। जो आपके रजिस्टर्ड बीज हैं वो तिली के हों, वो गंदम के रजिस्टर्ड बीज हों। अब मैं एलानिया बता रहा हूं कि मेरे पास अनरजिस्टर्ड बीज लगा हुआ था गंदम का, मैंने 75 मन की एवरेज हासिल की है। हमने लात मारनी है रजिस्टर्ड बीज के ऊपर जो 60 मन से क्रॉस ना करे, हमने उसे क्या करना है? वो किसान, बात ये कि हमें तकलीफ होती है उस वक्त जब हमारे किसान के नुकसान की बात की जाए, हमें उस वक्त तकलीफ। हम एहतराम करने वाले लोग हैं, इज्जत देने वाले लोग हैं, इज्जत सिखाने वाले लोग हैं। हमें किसी की, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे जो है ना कोई ऐसी बात करने के हम आदी नहीं है, लेकिन जब मेरे किसान के खिलाफ बात की जाए, ऐसी बात की जाए जिससे मेरे किसान को नुकसान हो, वो बात कतई तौर पर हमें पसंद नहीं होती है। अब जिस चावल की क्वालिटी है, जिस चावल की पैदावार ज़्यादा है, उसके ऊपर जी ये रजिस्टर्ड नहीं है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पकड़ा जाएगा। अल्लाह के बंदे, आपके पास तो चंद एकड़ों का बीज है 1692 का, आपने कहाँ एक्सपोर्ट करना है? अगर एक्सपोर्ट करते हुए ये पकड़ा जाएगा, आपकी मक्की क्यों नहीं पकड़ी जाती? आपकी तिली क्यों नहीं पकड़ी जाती? आप जो दूसरी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिनके बीज गैर रजिस्टर्ड हैं, तो आप जो टमाटर काश्त करते हो आपके पास रजिस्टर्ड बीज हैं?
जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीज हैं, आप तो बीज ही नहीं बना सके। आपके पास कद्दू आ रहा है, बाहर का आ रहा है, आप तो उसका बीज नहीं, आप तो बैंगन का बीज नहीं बना सके। अच्छे बैंगन का बीज आप नहीं बना सके, अच्छे बैंगन का बीज बना नहीं सके। लोग चंद सालों तक वो रजनी वाला बीज लेते थे, ब्लू बैंगन, वो इंडिया से आता था, वो एलसी बंद होने की वजह से लोगों के पास अब वो भी खत्म हो गया। कोई उनके पास बचा खुचा था, वो साल 2 साल उसे चलाते रहे। और बीजों की तो ये सूरत हाल है। अगर किसान कहीं से हाथ मार के दौड़ धूप करके सीड ले भी आता है और उसे कास्ट भी करता है, तो ऊपर से एक फलसफा झाड़ दिया जाता है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा इसका कास्ट करना जुर्म है, लिहाजा इससे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। कौन सी हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने, ये मैं आपको पाकिस्तान की बेइज्जती करते लगता हूं, या पाकिस्तानियों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम करते हुए दिखता हूं, या पाकिस्तान की बेइज्जती करने लगता हूं? आपको क्या महसूस होता है? मेहरबानी करें, किसान को लेटेस्ट सीड कास्ट करने दें। अगर आपने, महकमे वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने सीड्स पे काम नहीं किया तो किसान का कसूर नहीं है। किसान को लेटेस्ट बीज कास्ट करने दो, और जो किसान लेटेस्ट बीज कास्ट कर ले उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। बकिया ये जो हमने गुफ्तगू की है, इसका नतीजा नाज़रीन निकालेंगे कि हमने बात दुरुस्त की है या हमने बात गलत की है। अब जो लेटेस्ट वैरायटी इंडिया की आ रही है 1847, वो किसी आपकी वैरायटी को चलने ही नहीं देती, साथ मिलने ही नहीं दे रही। हम खड़े रहेंगे भाई रजिस्टर्ड क्वालिटी के पीछे, इसकी खरीदो फिरोख्त नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। ये हौसला शिकनी करने वाली बात है। वो अनरजिस्टर्ड जो गंदम है वो क्यों लोग जंगल लड़ के हमसे खरीद रहे हैं, या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह से खरीद रहे हैं? किसान को पैदावार चाहिए, पैदावार। किसान को अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए किसान को बेहतर पैदावार चाहिए। इससे कोई प्रोफेसर, कोई कंपनी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचती तो ना बचे। पाकिस्तान बचना चाहिए, किसान बचना चाहिए। किसान बचेगा, पाकिस्तान बचेगा। किसान चलेगा, पाकिस्तान चलेगा। मैं ये नाजरीन पर छोड़ता हूं कि इसका नतीजा आप अखज़ कीजिएगा कि हमें इस तरह की लेटेस्ट क्वालिटीज़, लेटेस्ट वेराइटीज़ कास्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वही जो टूटी फूटी है, वही जो डड्डू चावल, जो मोटा चावल, जो थर्ड क्लास चावल, जो किसी खाते का नहीं है, जो व्यापारी हमसे लेता ही नहीं है, या फिर हमें वो कास्ट करना चाहिए? इसका नतीजा आपने निकालना है। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।